नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड बायोस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आर्मी या पुलिस द्वारा जब्त किए या फिर सीज किए हुए हथियारों का आखिर होता क्या है और क्या आर्मी इन हथियारों को अपने यूज में ला सकती है। ऐसे कई सवालों के जवाब हम आज आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड नई नई वीडियो लाते रहते हैं और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल गवर्नमेंट द्वारा जब्त या फिर सीज किए हुए हथियारों की नीलामी का एक प्रोसेस होता है और इसमें कोई भी भाग ले सकता है, लेकिन ज्यादातर बार इन नीलामियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सीज किए गए इन हथियारों में से कई पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेट्स और कभी कभी सेना के अधिकारियों को भी कम कीमत में पर्सनल यूज के लिए ये दे दिए जाते हैं। इन हथियारों को NSP यानी नॉन सर्विस पैटर्न वेपन की कैटेगरी में रखा जाता है। जब्त किए जाने पर इन हथियारों को COD यानी सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो के स्टोर में रखा जाता है। NSP को कोई विलिंग इंडिविजुअल ऑफिसर किसी नॉमिनल कॉस्ट में ले सकता है और साथ में कोई सिविलियन भी इन हथियारों को ले सकता है। बस उनके पास हथियार रखने और खरीदने के लिए एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। पर कुछ टाइम बाद इसमें भी करप्शन होने लगा, जिसमें लोग COD डिपो से बहुत कम प्राइस में ये हथियार खरीदते थे और बहुत ऊंचे प्राइस में आर्म्स डीलर को ये हथियार बेचते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने इस करप्शन को रोकने के लिए इस पर कड़े कानून लागू कर दिए। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंडियन आर्मी दुश्मनों द्वारा सीज किए हुए हथियार जैसे AK-47 अपने यूज में क्यों नहीं लाते। तो हम आपको बता दें कि इसके 5 रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि इंडियन आर्मी इन NSP हथियारों को सर्विस वेपन की तरह यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब इंडियन आर्मी को इन जब्त किए हुए हथियारों को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि इंडियन आर्मी के पास AK-47 इंपोर्ट करना या उसका यूज करने का ऑप्शन है, पर इंडियन आर्मी ने पहले से ही AK-47 यूज करने के ऑप्शन को रिजेक्ट किया हुआ है और इंसास यानी इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम को अपना स्टैंडर्ड इन्फेंट्री वेपन माना है और इसे ही यूज करते हैं। इंसास इन्फेंट्री आर्म्स की एक फैमिली है जिसमें एक असॉल्ट राइफल और एक LMG यानी लाइट मशीन गन होती है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिपल्ली, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर और ईशापुर आर्सेनल में मैन्युफैक्चर होती है। इंसास असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी की एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री वेपन है। तीसरा रीजन ये है कि इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स को दी गई हर बंदूक में एक यूनिक ID होती है और उसमें से निकली हर गोलियों की पहचान की जा सकती है कि वो गोली किस बंदूक से निकली है। पर सीज किए हुए हथियारों में ऐसी कोई यूनिक ID नहीं होती है जिससे ये पता चले कि गोली किस बंदूक से निकली है। चौथा रीजन ये है कि इन हथियारों की रिलायबिलिटी भी हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, क्योंकि इन हथियारों का कुछ पता नहीं चलता कि कब ये हथियार जाम या फिर मिसफायर हो जाए, क्योंकि ये हथियार कोई क्वालिटी टेस्ट से नहीं गुजरती। जबकि इंडियन आर्मी को दी गई सर्विस वेपन्स कई चरणों के क्वालिटी चेक से गुजरती है, जिससे उनकी रिलायबिलिटी बनी रहती है। इंडियन आर्मी के पास AK-47 तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन आर्मी को दी गई हथियार बेकार हैं। इंडियन आर्मी का सर्विस वेपन AK का एक वेरिएंट है और ये काफी रिलायबल और मल्टीपर्पज है, जिसकी बैरल बदली जा सकती है। यानी इसकी बैरल में 5.56 mm या फिर 7.62 mm की गोलियां चलाई जा सकती है। हमारा 5th रीजन ये है कि आर्मी में कंसिस्टेंसी बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी की एक यूनिट मेंबर के पास AK-47, दूसरे के पास इंसास और तीसरे के पास AK-56 हो, क्योंकि सीज किए हुए वेपन्स में बहुत वैरायटी होती है। इसलिए इंडियन आर्मी के पास एक ही तरह के वेपन होते हैं। हमें ये पक्का पता नहीं है कि जब्त किए गई बंदूकों के साथ क्या किया जाता है, चाहे वो इमरजेंसी वॉर के टाइम के लिए बचाए रखे हो या फिर दूसरी कंट्री को बेचे जाते हों। लेकिन हम एक्चुअल वॉर की बात करें तो युद्ध के दौरान एक सैनिक अपनी इच्छा से दूसरे सैनिक की बंदूक और गोलियां उठा सकता है और अपने बैकअप के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। ऐसा हमने वियतनाम वॉर के दौरान देखने को मिला, जब US सोल्जर ने वियतनामी सोल्जर की AK-47 को उठाया था, क्योंकि वो US वेपन के कंपैरिजन में बहुत फास्ट और रिलायबल वेपन थी, जबकि US सोल्जर की बंदूक कीचड़ और मिट्टी लगने से ख़राब हो जा रही थी। तो दोस्तों, आई होप आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।